जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरु जी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है काम समय। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम मैथमेटिक्स का एक नया लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है काम समय। इससे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस लेसन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और एग्जाम में आने वाले इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग जिससे सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति एक काम प्रतिदिन 8 घंटे करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इसी फार्मूले की सहायता से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला है m1 d1 T1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बाई W2। ये है फार्मूला। यम मीन्स हो गया मैन आदमियों की संख्या, डी फार हो गया दिन दिनों की संख्या, टी फार हो गया टाइम, डब्ल्यू फार हो गया वर्क मतलब कोई काम। जैसे कोई मजदूर अगर बना रहा है 10 मीटर लंबी सड़क या कोई गड्ढा खोदा जा रहा है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, या जैसे भी जो काम होता है उसे डब्ल्यू से लिखेंगे। ऐसे ये है एम फार मैन आदमियों की संख्या, डे फार दिनों की संख्या, टी फार घंटों की संख्या टाइम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में 2 सेंटेंस दिए रहेंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सारी चीज़ें ये हैं, फर्स्ट सेंटेंस की जितनी चीज़ें हैं वो ये हैं, और सेकेंड सेंटेंस की जितनी चीज़ें हैं वो ये हैं। अब देखिए 2 सेंटेंस कौन है। एक व्यक्ति एक काम प्रतिदिन 8 घंटे करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ तक हो गया पहला सेंटेंस। यहाँ तक की जितनी चीज़ें हैं वो इससे लिखी जाएंगी, इस संकेत से। चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 8 घंटा, तो 8 घंटा, घंटा मीन्स क्या हो गया टाइम, तो T1 हमारा हो गया, T1 हो गया 8। और देखिए क्या दिया है 10 दिन, तो डे फार दिन, तो D1 हो गया हमारा 10। ये हो गया। अब इसके बाद लिख लेते हैं, इसके बाद देखिए और कुछ दिया गया है इस सेंटेंस में और कुछ नहीं दिया गया है। अब दूसरे वाले सेंटेंस की ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा वाला सेंटेंस इसके आगे है, यदि वह प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसके आगे की सारी चीज़ें दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में देखिए क्या है 10 घंटे, तो 10 घंटे मतलब T2 हो गया 10, तो T2 हमारा हो गया 10, T फॉर टाइम, तो T2 हो गया 10। और देखिए क्या है कितने दिन में, कितने दिन में, यहाँ दिनों की संख्या नहीं दिया गया है, पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया D2 हमको पता करना है। D2 दिया नहीं है, D2 पता करना है। अब इन सारी चीज़ों को इसी सेंटेंस में इसी फार्मूले पर रख देते हैं। यहाँ देखिए T1 और D1 दिया है पहले वाले का T1 और D1 दिया है, तो D1 की जगह हम क्या रखेंगे 10, तो यहाँ हो गया 10। T1 की जगह 8 है, तो यहाँ रखते हैं 8। और देखिए कुछ दिया है पहले वाले सेंटेंस की और कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, तो बस जितना दिया है उसी को हम रखेंगे, जो नहीं दिया है उसको नहीं रखेंगे। फिर सेकेंड सेंटेंस में देखिए D2 हमको पता करना है ना, तो D2 ऐसे ही लिख देते हैं। फिर T2 10 है, तो T2 की जगह हम रखते हैं 10। और देखिए कोई चीज़ तो दी नहीं गई है, जो चीज़ नहीं दी गई उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला भर ले है, लेकिन जो चीज़ नहीं दी गई है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। अब चलिए D2 इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणे 8, और ये तिरछा गुणा होके नीचे आ जाएगा इस तरह से, ये कैंसिल हो गया। D2 हमारा आ गया 8। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई 8। कितने दिन में काम समाप्त होगा 8 दिन में। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये एक क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति एक काम प्रतिदिन 8 घंटे करके 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
12 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन वैसे ही है, सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा, तो इसमें भी वही लगेगा m1 d1 t1 बाई w1 m2 d2। यहाँ गुणे का निशान लगाइए या ना, इसमें गुणे का निशान जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ गुणा का निशान माना ही जाता है, तो गुणे का निशान है W2। जो पहले सेंटेंस की सारी चीजें हैं उसको 1 1 करके लिखते हैं, जो दूसरे सेंटेंस की सारी चीजें हैं उसको 2 2 से लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए कहाँ तक है, 10 व्यक्ति एक काम प्रतिदिन 8 घंटे करके 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक पहला सेंटेंस, तो यहाँ तक सारी चीजें 1 वाले पार्ट की हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। 10 व्यक्ति, तो m1 m मीन्स आदमियों की संख्या, तो m1 हमारा हो गया 10। फिर देखिए घंटा, 8 घंटा, तो t1 हो गया 8। फिर देखिए 9 दिन, तो दिनों की संख्या डे फॉर दिन, तो दिनों की संख्या हो गई 9। अब 2 वाला देख लेते हैं, मतलब दूसरे सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। दूसरे सेंटेंस की सारी चीज़ें ये हैं। अब देखिए इसमें क्या है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों मतलब आदमियों की संख्या, m1 ये वाला था और m2 ये है, तो m2 हमारा कितना है 12, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस की है तो 2 2 से लिखेंगे। फिर देखिए d2, तो d2 देखिए कहीं दिया गया नहीं, अभी है t2, t मीन्स टाइम, टाइम मीन्स घंटा, तो t2 हमारा है 15 घंटा। कितने दिन में, कितने दिन में, इसका मतलब d2 हमको पता लगाना है, d2 हमको पता नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है, इसी का पता लगाना है। अब इसी फार्मूले पर रख देते हैं। m1 हमारा है, m1 देखिए है 10। फिर इसके बाद d1 है 9। फिर t1 है 8। और देखिए w1 तो है नहीं, जो नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। m2 देखिए है 12। इसके बाद d2 नहीं पता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं d2 ही। इसके बाद t2, तो t2 देखिए दिया है 15। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, d2 इक्वल टू 10 गुणे 9 गुणे 8 बटा 12 गुणे 15। 10 9 90 और 9 8 72, इस तरह से ये हो गया 720 बटा 12 और 15 का गुणा करेंगे तो हो गया 180 बराबर d2। ये कट गया, 18 चौके 72। इस तरह से d2 हमारा क्या आ गया, d2 आ गया 4, मतलब दिनों की संख्या 4। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। पहले सेंटेंस की सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस कहाँ तक है, देखिए 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं, यहाँ तक पहला सेंटेंस हो गया। तो पहले सेंटेंस की सारी चीज़ें लिख लेते हैं। देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, तो यम हो गया 10। फिर इसके बाद दिनों की संख्या देखिए 15, तो d1 हो गया 15। फिर इसके बाद घंटा, घंटा मीन्स टाइम, तो t1 हो गया
8। फिर देखिए W1, ये जो है 100 मीटर लंबी सड़क, 100 मीटर लंबी सड़क, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना हो, या 10x4 मीटर का कोई नहर बनाना हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये W में काउंट की जाती हैं। तो ये हो गई 100 मीटर लंबी सड़क, तो ये हो गया 100 W1। अब दूसरे सेंटेंस की चीज़ें देख लीजिए जो हैं। तो दूसरे सेंटेंस व्यक्तियों की संख्या 15, तो M2 हो गया 15। घंटा देखिए 10 दिया है, तो T2 हो गया 10। और देखिए क्या दिया गया है, 200 मीटर लंबी, तो W2 हो गया 200 मीटर। और देखिए कितना दिन, दिनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये नहीं पता है, इसी को हमको पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। सारी चीज़ें अब इस फार्मूले में रख देते हैं। M1 हो गया हमारा 10, D1 देखिए 15, ये हो गया 15। T1 देखिए 8 है, तो इसकी जगह 8 रखते हैं। W1 देखिए 100 है, तो 100 रखते हैं। M2 देखिए 15 है, तो 15 रखते हैं। D2 नहीं पता है, तो ऐसे ही रख देते हैं D2। T2 10 है, तो 10 रखते हैं। W2 200, तो W2 की जगह 200। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम केवल D2 छोड़ते हैं और सबको इधर ले आते हैं। तो 10 गुणे 15 गुणे 8, और ये भी ऊपर चला आएगा तिरछा गुणा होके, तो 200। और नीचे देखिए बचा है 100, और ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीपल होके इधर। तो 15 गुणे 10, ये सारी चीज़ें इधर आ गई, ये सारी चीज़ें इधर, केवल D2 इधर बचा। तो देखिए 10 से कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल हो गया, 15 से कैंसिल हो गया, इतना बचा 8 दूना 16। तो D2 हमारा कितना आ गया 16, मतलब दिनों की संख्या हो गई 16। तो 16 दिन में ये जो है 200 मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एक नया लेसन सीखेंगे। जय हिंद।